हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पे आज हम करने वाले हैं एक्सेल के दो पावरफुल फॉर्मूले। पहला है एंड और दूसरा है और। तो दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूले किसी भी फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ लॉजिक्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक डेमो देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू देने आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना आपको कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू देने आए हुए हैं, जिनकी एज यहाँ पे मेंशन है और जिनके मार्क्स यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि इनकी जो एज है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इनकी जो एज है वो 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो पर्सन है, जो 12th के इनके मार्क्स है वो एटलीस्ट 60 होने चाहिए, कम से कम 60 हो या फिर 60 से ज़्यादा हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो ही हम आपको हायर करेंगे, नहीं तो हम आपको हायर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉजिक्स हैं, एक एज के लिए और एक मार्क्स के लिए, और ये दोनों लॉजिक्स, जो ये दोनों कंडीशंस हैं, ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी इन्हें जॉब मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इक्वल, फॉर्मूला डाला IF टैब, क्या फॉर्मूला हो गया शुरू। अब यहाँ पे हमारे पास अभी है एक लॉजिक, और यहाँ पे हमें कितने लॉजिक लगाने हैं, दो। यहाँ पे देखिए सिर्फ लिखा है लॉजिकल टेस्ट, और हमें यहाँ पे डालने हैं दो लॉजिक, एक है एज का और एक है मार्क्स का। तो इसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे AND, एंड फार्मूला। एंड फार्मूला इसलिए यूज़ होता है कि पहली चीज़ तो ये आपके नंबर ऑफ लॉजिक को बढ़ा देता है, और दूसरी चीज़ कि जितने भी लॉजिक आप इसमें डाल रहे हो वो सब के सब फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू वैल्यू देगा। मतलब अगर हम एज की इसमें लॉजिक दे रहे हैं, मार्क्स का दे रहे हैं, तो अगर ये दोनों के दोनों सक्सेस होंगे, दोनों कंडीशन फॉलो होगी, तभी ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, तभी सेलेक्टेड लिखा हुआ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एंड डाला हमने, फॉर्मूला यहाँ पे शुरू हो गया। पहले पूछ रहा लॉजिकल 1, पहला लॉजिक क्या है, तो हमने डाला एज को सेलेक्ट किया, इक्वल किया ग्रेटर देन 18। कहने का मतलब कि अगर ये जो एज है B5 एज है, अगर ये बराबर है या बड़ी है 18 से, पहला लॉजिक। जैसे आप कोमा करोगे यहाँ पे लॉजिक 2 स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा लॉजिक हमने मार्क्स को सेलेक्ट किया, इक्वल ग्रेटर देन 60, कि इसके जो मार्क्स है अगर वो बराबर हैं या फिर बड़े हैं 60 से। ये हुए हमारे दो लॉजिक, ब्रैकेट किया क्लोज। अब जैसे आप कोमा प्रेस करोगे, ये आपसे पूछेगा कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या चाहते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम डबल कोट स्टार्ट करेंगे और इसमें लिख देंगे सिलेक्टेड, ये हुई ट्रू वैल्यू। कोमा क्या, अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि फॉल्स वैल्यू। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चाहते हैं, लिखा हुआ है रिजेक्टेड, ब्रैकेट किया क्लोज, प्रेस कर दिया एंटर। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि इसकी एज 18 साल से ज़्यादा है और जो मार्क्स हैं वो भी 60 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, सेलेक्टेड। इसके कॉर्नर में आए, आपको इस प्लस का सिंबल मिलेगा, सेलेक्ट करना है, नीचे ड्रैग कर देना है, सबका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब आप नोटिस करो कि इसकी एज कंडीशन फॉलो हो रही है, 18 साल है, 18 साल से ज़्यादा है, लेकिन जो इसके मार्क्स हैं वो 60 से कम है, तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड। आप यहाँ पे नोटिस करो कि सुरेश के जो एज है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, और मार्क्स भी जो है वो भी फुलफिल हो रहा है, 60 से ज़्यादा है, सेलेक्टेड। लेकिन यहाँ पे अगर हम नरेश की एज देखें तो 18 से कम है और मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा है, तो एक तो फुलफिल हो गया लेकिन एक नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, रिजेक्टेड। तो सेम लाइक अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू वैल्यू देगा, यानी सेलेक्टेड। अगर दोनों में से एक भी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो ये देगा रिजेक्टेड। क्लियर। ये अभी हमने किया एंड फंक्शन, जहाँ पे जितने भी लॉजिक आप देते हो उन सब को फॉलो होना ज़रूरी है, तभी वो आपको ट्रू वैल्यू देगा। और में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। और में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे जैसे जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं उनके लिए कुछ इस तरीके से है कि अगर इनकी जो एज है, अगर वो 20 साल है या 20 साल से ज़्यादा है, ध्यान देना आपको, अगर इनकी जो एज है वो 20 साल हो या 20 साल से ज़्यादा हो, और जिनके मार्क्स है वो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, तो एंड में हमने देखा कि दोनों का मतलब दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे और फंक्शन में ये होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपके पास है, यानी कि सपोज आपकी एज अगर 20 साल है या 20 साल से ज़्यादा है, तो हम आपको जॉब दे देंगे। या फिर अगर आपके जो मार्क्स है अगर वो 60 या 60 से ज़्यादा हैं तो हम आपको जॉब दे देंगे। तो एंड में जो दोनों कंडीशन थी उन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी था, लेकिन और में अगर दोनों में से 2 है या 4, जितनी भी कंडीशन है उनमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ट्रू वैल्यू देगा। क्लियर हो रहा है। हम यहाँ पे आए, हमने क्या इक्वल, फॉर्मूला लगाया IF। अब बारी आई लॉजिक की। लॉजिक के लिए हमने डाला OR,
और टैब किया फॉर्मूला शुरू। तो यहाँ पे जो हमारा पहला लॉजिक है वो है कि अगर जो एज है अगर वो बराबर है या बड़ी है 20 से, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि जो इनके ये मार्क्स हैं अगर ये बराबर हैं या बड़ी है 60 से। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी आपके पास है तो आप क्या हो जाओगे, कोमा किया हमने, डबल कोटे के अंदर हमने लिखा सेलेक्टेड कोमा। अगर ऐसा नहीं होता है तो डबल कोटे के अंदर हम क्या लिख देते हैं, रिजेक्टेड। जैसे आप प्रेस करोगे एंटर और एंटर, आप यहाँ नोटिस करो कि जो एज है 20 साल से कम है लेकिन मार्क्स जो है 60 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गए, सेलेक्टेड। जैसे कि मैंने बताया कि एंड में क्या था, दोनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी थी, लेकिन और में अगर एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो आपको मिलेगा ट्रू वैल्यू। इसी तरीके से नीचे आते हैं यहाँ पे और कर देते हैं ड्रैग। नोटिस कीजिए आप यहाँ पे कि ये जो एज है 20 साल से ज़्यादा है, क्लियर हो रहा है। जो हमारी कंडीशन थी तो एक कंडीशन फुलफिल है एक नहीं है, फिर भी क्या आ रहा है, सेलेक्टेड। जबकि अगर एंड फंक्शन में होता ये फुलफिल है ये नहीं है तो आता रिजेक्टेड, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से एंड और में जो ह्यूज डिफरेंस है वो यही है कि एंड में जितने भी कंडीशन आप दे रहे हो उन सब का फुलफिल होना ज़रूरी है, तभी वो आपको ट्रू वैल्यू देगा। जबकि और में जितनी भी कंडीशन आपने दी है अगर एक कंडीशन भी फॉलो होती है तो वो आपको ट्रू वैल्यू देगा। तो ये था दोस्तों एंड फंक्शन और फंक्शन। आई होप कि वीडियो आपको क्लियर हुआ हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।